अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। जी जनाब, तो मैं अपनी पहली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा कि इस चैनल का पर्पज़ क्या है, हमने क्यों ये चैनल कंस्ट्रक्ट किया, क्यों ये चैनल बनाया। थोड़ा सा साइंस के बारे में भी आपको मालूमात देने की कोशिश करेंगे और आपको इस चैनल के हवाले से और भी बहुत सारी डिटेल्स बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मेरा नाम आसिफ नवाज है और मैंने ये चैनल खासकर मैट्रिक के बच्चों के लिए बनाया है ताकि मैं उनका मैथ और फिजिक्स का सिलेबस कवर करवा सकूं। तो आपके सामने इस ब्लैक बोर्ड पर हमारे इस चैनल का नाम वाज़िह है जिस पर लिखा हुआ है एम टीचर। इसके अलावा आप अपने YouTube के सर्च बार पर जाकर IM@IMTeacher33 लिखेंगे तो आपके सामने हमारा ये चैनल आ जाएगा और हम आपको Facebook पेज का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दस्तयाब कर देंगे जिससे आप हमारा Facebook पेज भी लाइक कर सकते हैं जिसका नाम भी आई एम टीचर है। इसके अलावा आप मुझे कोई भी परेशानी हो तो ईमेल कर सकते हैं जो कि ईमेल आपके सामने वाज़िह है asifnawaz33@gmail.com। इसके अलावा आप लाइव क्लासेस के लिए मेरी व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं जो है 0302667835। चलें जी, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस चैनल के पर्पस के बारे में बात करेंगे कि ये चैनल हम बना क्यों रहे हैं। आपको मैथ और फिजिक्स के बाकायदा कॉन्सेप्ट मिलेंगे और वाज़िह तौर पर आपको हर लेक्चर को एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो हम आपको गेस्ट पेपर्स बना के देंगे। इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि वो गेस्ट पेपर्स बहुत ही एक्यूरेट होंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है साइंस। आज का पहला लेक्चर है हमारा साइंस। तो साइंस क्या है, सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में हम मालूम करते हैं। हम जितनी भी 9th और 10th क्लास में बुक्स पढ़ते हैं जिन्हें हम साइंस की बुक्स कहते हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और कंप्यूटर भी साइंस का ही हिस्सा है, ये बुक्स आती हैं तो हम कहते हैं जी साइंस की बुक्स हैं। ये फिजिक्स जोसेफ फूरियर के दौर में निकली तो ये ज्यादा पुरानी नहीं, कम से कम 600-700 साल पहले या 800 साल पहले ये फिजिक्स इजाद हुई या फिजिक्स को लोग पढ़ना शुरू हुए। लेकिन साइंस को तो लोग 5000 साल पहले के जमाने से जानते हैं। जब पहला इंसान यहां पर आया उसने क्या किया, बाज़रूरत वक्त अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हथियार बनाना शुरू किए, अपनी सेफ्टी के लिए घर बनाना शुरू किए और बस्तियां बनाना शुरू कर दी। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम किए उसने, नई से नई डिस्कवरीज की। तो ये क्या है, ये साइंस ही तो है। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों बुक्स में साइंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की होती है, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट्स वर्क। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो इल्म जो हमें इस दुनिया को समझने की सलाहियत देता है कि ये निजाम कैसे चल रहा है और ये कैसे काम करता है, तो वो साइंस है। आसान लफ्जों में कि हम इस दुनिया में होने वाली हर चीज के बारे में जांच पड़ताल करते हैं और जिस निजाम के तहत ये दुनिया चल रही है उसकी खोज करते हैं, तो उसे साइंस का नाम दिया जाता है। साइंस अब बहुत ही ज्यादा वसी हो चुकी है। साइंसदान चांद पर पहुंच गए, चांद से अब मरीख तक पहुंचने की तैयारी हो रही है। तो अब चांद से हम वापस आते हैं अपनी घरेलू जिंदगी की तरफ। हम जितने भी फैंस या आपकी इलेक्ट्रिक जितनी भी डिवाइसेस हैं, योर मोबाइल, योर कंप्यूटर, योर रेफ्रिजरेटर, फैंस एटसेट्रा, जितनी भी चीजें हैं, ये किस चीज का रिजल्ट है, ये साइंस का ही रिजल्ट है। तो आपकी बुक्स में जितना भी इंट्रोडक्शन दिया हुआ है मैं उसके मुताबिक ही आपको साइंस की डेफिनेशन करवाऊंगा। मैं हम जो है वो सिलेबस से अबव नहीं जाएंगे या बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं जाएंगे कि हम अपने सिलेबस को पीछे छोड़ दें, हम सिलेबस के साथ साथ चलेंगे। तो आप इतना समझ लें कि आपके गिरदो नवाह में जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंस की मरहूने मिन्नत है। जितनी भी आप इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज करते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस यूज करते हैं, चाहे वो साइकिल ही क्यों नहीं,
साइकिल भी तो साइंस की मरहून मिन्नत है ना। टायर साइंस की बहुत बड़ी इजाद है। जैसे जैसे साइंस में डिस्कवरीज होती गई तो हमें मुख्तलिफ तरह की चीजें मिली, मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट्स मिले, मुख्तलिफ तरह के मेटल्स मिले। तो हमने क्या किया, इन तमाम चीजों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे लाके रख दिया ताकि हम इनकी पहचान कर सके। जैसे हमने मैटर को और इसकी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमने कहा जी ये फिजिक्स की ब्रांच में आएंगे, और अगर हमने किसी मैटर की केमियाई खसूसियात को पढ़ना है तो हम उसे केमिकल यानी केमिस्ट्री में रखते थे। ठीक है, किसी चीज की केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए हमने उसे केमिस्ट्री की ब्रांच में धकेल दिया। और अगर किसी की जिंदगी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये सेल से मिलकर बनी है, क्या चीज है, मतलब बायो जिंदगी को कहते हैं, तो हमने उसे बायोलॉजी की तरफ धकेल दिया। इसकी भी आगे बहुत सी ब्रांचेस हैं। इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज जानना चाहते थे कि किसी तरह से काउंटिंग एटसेट्रा जितनी भी चीजें आ जाती हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, तो हमने उसे मैथ की तरफ धकेल दिया। तो ये साइंस ही थी। ये जितने भी आपके पास बुक्स हैं, जितने भी मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस हैं, जितने भी मुख्तलिफ तरह के सिलेबस हैं रिलेटेड टू साइंस, ये सब साइंस से ही निकले हैं, साइंस की मरहून मिन्नत है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ही खत्म होता है। हमने साइंस के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो भी हम पढ़ाएं वो आपके सिलेबस के मुताबिक हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया। जितनी आपकी बुक्स में लिखा हुआ था मैंने सिर्फ उतना ही बताने की कोशिश की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।